2005 पांच दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यूटा प्रोवो के वाई माउंटेन में एक अननोन केव है जिसका निकनेम केव ऑफ डेथ है। ये पांचों दोस्त इस बात से अनजान थे कि केव के अंदर एक घातक खतरा उनका इंतजार कर रहा है। दरअसल केव के अंदर गए तो पांच दोस्त थे, लेकिन वापस केवल एक ही आया। ये एक सच्ची घटना पर बनाई गई वीडियो है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगस्त 2005 को एक डांस ग्रुप के 5 मेंबर डिनर करते हुए डिसाइड करते हैं कि वो एक सीक्रेट केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यूटा प्रोवो में BYS कैंपस के बगल के वाई माउंटेन में स्थित एक अननोन केव है जिसका कि कोई नाम नहीं है। लेकिन वहां के स्टूडेंट इस केव को गोलम केव या केव ऑफ डेथ यानी कि मौत की गुफा कहते हैं, जिसे कि कुछ साल पहले ही 2 लोगों ने फाइंड किया था। केव देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यह उतनी ही खतरनाक भी है। इस केव में भी नटी पुटी केव की तरह पतले पतले रास्ते थे, लेकिन घबराने वाली बात तो यह थी कि इसके अंदर बहुत सारा पानी भी था। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज वो थी कि ये 18 बाई 20 इंच का पानी से भरा रास्ता, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ 18 फीट तक जाती है। इस केव का एंट्रेंस देखने में बहुत पतला और डरावना लगता है। एंट्रेंस में भी थोड़ा पानी था। केव के अंदर पानी होना ही इनको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। सुबह के 2 बजे ये 5 दोस्त माउंटेन से हाइकिंग करके केव के पास पहुंच जाते हैं। इन पांचों दोस्त में सबसे पहले थी जेनिफर गैलब्रेथ, जो कि पहले भी पानी से भरे केव को एक्सप्लोर कर चुकी थी। जेनिफर ने ही अपने बाकी फ्रेंड्स को केव को एक्सप्लोर करने के लिए एग्री किया था, और बाकी थे एरियल सिंगर, ब्लैक डोनल, MC डोनाल्ड और 5वां फ्रेंड था जोसेफ फर्यूसन, जिसने की डिसाइड किया कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो केव के बाहर ही इन लोगों का वेट करेगा। ये पांचों केव के पास पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ा सा और सुबह होने के लिए वेट किया, ताकि सुबह की रोशनी की वजह से केव के अंदर अंधेरा थोड़ा कम हो जाए। अब सुबह के 4 बज गए थे। इस केव का एंट्रेंस इतना पतला था कि केव अंदर एक बार में केवल एक ही जा सकता था। सबसे पहले जेनिफर इस केव के नीचे गई, उसके बाद बाकी 3 और लोग भी इसके नीचे गए। केव के अंदर का पानी काफी ठंडा था। जेनिफर सबसे आगे चल रही थी ताकि वो आगे का रास्ता देखकर इन तीनों को पीछे बता सके। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था, जो कि आसानी से 18 बाई 20 इंच के रास्ते को पार करवा सकता थी। लेकिन शायद उन लोगों ने उस रस्सी का यूज नहीं किया। इसका मतलब यह था कि वो लोग आसानी से अपने रास्ते से भटक सकते थे। इन चारों से पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने भी इस रस्सी का यूज नहीं किया था, जिस वजह से वो रास्ता भटक गया था। वो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि उसको वहां पर एक छेद मिल गया, जहां जाकर उसने सांस लिया और वो तुरंत ही केव से बाहर निकल गया। लेकिन शायद अब यह चीज उनके साथ होने वाली थी। ये चारों वहां पर आसानी से केव को एक्सप्लोर कर रहे थे। केव काफी छोटी थी और केव के अंदर काफी पतले पतले रास्ते थे, लेकिन जेनिफर के एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग आसानी से उन रास्तों को पार कर रहे थे। लेकिन अब चीजें बिगड़ने वाली थीं। केव को एक्सप्लोर करते हुए इन लोगों को वो रस्सी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये लोग रास्ता भटक गए। इन चारों का दम घुटने ही वाला था कि उन्हें वहां पर एक होल मिल गया, जहां इन चारों ने खड़े होकर सांस ली। यह होल 6 फीट चौड़ा था, जहां केवल 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा हुआ जोश इन चारों का वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये लोग केव से कब बाहर निकलेंगे, क्योंकि उन चारों ने केव से बाहर निकालने का कोई टाइम फिक्स नहीं कर रखा था। जोश उनका काफी टाइम से वेट कर रहा था। अब सुबह के 5:30 बज गए थे, लेकिन वो अभी भी केव से बाहर नहीं निकले थे। इसीलिए जोश केव के थोड़ा अंदर जाता है और टॉर्च मारते हुए उन्हें आवाज देता है। काफी आवाज मारने के बावजूद भी उसको केव के अंदर ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह देखकर जोश काफी ज्यादा घबरा जाता है। जोश उन चारों को फोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि ये एक अंडर वाटर केव थी। इसीलिए उन चारों ने अपना फोन वगैरह जोश को ही पकड़ा रखा था। अब जोश अपने बाकी दोस्तों और फैमिली को इन्फॉर्म कर देता है। अब सुबह के 6 बज गए, लेकिन वो चारों अभी भी केव से बाहर नहीं निकले थे। जोश ने घबराहट और डर के मारे तुरंत ही पुलिस को कॉल कर दिया और अपनी लोकेशन बता दी। नीचे केव में वो चारों बाहर निकालने की कोशिश करते, लेकिन वो हर बार रास्ता भटक जाते थे। लेकिन उनके मौत का कारण यह बना कि केव में केवल 21% ऑक्सीजन था और 79% नाइट्रोजन। केव स्थिर थी और केव के अंदर पानी भी एक जगह पर रुका हुआ था। ये केव चूना, पत्थर और मिट्टी से बनी हुई था और केव में कुछ पौधे भी थे, इसीलिए केव में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा था।
एक आर्टिकल से पता चला कि केव में रोशनी करने के लिए उन लोगों ने कैब में एक जगह पर मोमबत्ती जलाकर रखी हुई थी। मोमबत्ती का धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड केव में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रहा था। अभी भी वो चारों एक छोटे से होल में रुके हुए थे जहां उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। उनके लिए बेहतर यह था कि उन्हें जल्द से जल्द इस केव से बाहर निकलना था, क्योंकि वो लोग अगर कैव के अंदर थोड़ी देर और रहे तो दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन उनके लिए सबसे बुरी बात तो यह थी कि वो उस जगह पर थे जहां से निकलने के लिए उन्हें 18 बाई 20 इंच के रास्ते को पार करना पड़ेगा, जो काफी खतरनाक था। अब रास्ता पतला होने की वजह से उनको एक एक करके बाहर निकालना था। सबसे पहले जेनिफर जाती है। इस टाइम तक केव में 10 से 12% ऑक्सीजन था, इसीलिए वो केवल 60 सेकंड तक ही सांस रोक सकते थे। केव से बाहर निकलते टाइम जेनिफर को वो रस्सी नहीं मिली जिससे कि वो आसानी से केव से बाहर निकल सकती थी। अब यह पॉसिबल था कि वो रास्ता भटक सकती थी। जब उसे रस्सी नहीं मिली तो वो वहीं पर रुक गई। केव में बहुत ही कम ऑक्सीजन होने की वजह से उसका माइंड काम करना भी बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जेनिफर पानी में बेहोश हो जाती है और वो केव के एक अनजान जगह पर चली जाती है। बाकी तीनों को लगता है कि जेनिफर शायद केव से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो गई है, इसीलिए बाकी और दो भी धीरे धीरे केव से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके साथ भी वही होता है जो जेनिफर के साथ हुआ। अब उस होल के अंदर चौथा और लास्ट केवर था। उसको शक हो जाता है कि उसके बाकी तीनों फ्रेंड के साथ केव के अंदर कुछ न कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि अगर वो तीनों केव ऐसे बाहर निकल चुके होते तो वो उसको आवाज जरूर लगाते। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन तीनों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। केव में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। चौथे केवर की भलाई इसी में थी कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे तुरंत ही केव से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो सब रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसके साथ भी वही होता है जो उन तीनों के साथ हुआ। केव के बाहर अब रेस्क्यू टीम आ गई थी और उन्हें यह बात तो पता था कि ये केव कितनी खतरनाक है, इसीलिए वो सबसे पहले केव से पानी निकलने के लिए केव में पाइप लगा देते हैं। रेस्क्यू टीम को केव का काफी एक्सपीरियंस था, इसलिए उन्हें पता था कि ऐसे केव में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए वो केव के अंदर ऑक्सीजन गैस से ऑक्सीजन डालते हैं, ताकि अगर वो चारों केव में जिंदा है तो उन्हें ऑक्सीजन मिल सके। केव से काफी हद तक पानी निकल जाने के बाद जब वो केव के अंदर जाते हैं तो वो वहां का मंजर देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस टाइम तक उन चारों की मौत हो गई थी और उन चारों की डेड बॉडी उनके सामने बिखरी पड़ी हुई थी। जब ये बात उनकी फैमिली को पता चलती है तो उनकी फैमिली को विश्वास ही नहीं होता। जेनिफर के फादर ने बताया कि जेनिफर एक डांसर और मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तो जेनिफर की मां ने किया। जेनिफर की मोम ने बताया कि ब्लैक डोनल जेनिफर का बॉयफ्रेंड था। ब्लैक डोनर के फादर नहीं थे, वो अपनी मम्मी का एक लौता बेटा था। डोनल की मां जेनिफर की मां के साथ एक स्टेट कॉलेज में काम करती थी, लेकिन ब्लैक डोनल के मारे जाने के बाद उसकी मां अब अकेली पड़ गई है। जेनिफर की मां ने बताया कि उनको अपनी बेटी जेनिफर के मर जाने से ज्यादा बुरा तो डोनल के मर जाने से लगा है, क्योंकि उनके पास तो जेनिफर के बाद भी 2 बेटी और एक बेटा था, मगर ब्लैक डोनल अपनी मां का एक न एक बच्चा था। इन चारों की खबर पूरे देश में फैल गई, जिस वजह से गवर्नमेंट ने इस केव को